Hello everyone, welcome to the next part of HTML tutorial. So in this tutorial, we'll cover HTML attributes, heading and paragraph tags, and other various text formatting tags. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं HTML एट्रीब्यूट के साथ। तो सबसे पहले अगर हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा, अगर हम HTML एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक। स्टार्ट टैग, उस टैग का कंटेंट और उसका एंड टैग, तो ये कंप्लीट सेक्शन आपका एक HTML एलिमेंट बनाता है। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जनरली HTML एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको बताते हैं उस स्पेसिफिक टैग के बारे में, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, मैंने यहीं पे इसको एक एज अ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिसमें क्या HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इस तरह से हमारे HTML एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह से नेम वैल्यू के इक्वल टू। तो सबसे पहले बात करें तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट आता है, दैट इज href एट्रीब्यूट। तो href स्ट्रिंग्स फॉर योर हाइपर लिंक रेफरेंस। तो href एट्रीब्यूट का यूज हम करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। जब भी हम लिंक क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द एंकर टैग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय यूजिंग एंकर टैग हम लिंक क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम href का यूज करते हैं। तो उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस तरह की हमारी सिंटैक्स होती है href एट्रीब्यूट के लिए, जिसमें ए स्पेस आपका नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में आपका href, और जहाँ पे यहाँ पे आप कोई भी URL प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया है टारगेट इक्वल टू इस तरह से अंडरस्कोर देन ब्लैंक। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं, आपने जो लिंक क्रिएट करी है, अभी मैं इसका आउटपुट भी देखूंगा, तो आपने जो लिंक क्रिएट करी है, अगर वो आप चाहते हैं कि किसी न्यू टैब पे जाके ओपन हो, तो न्यू टैब पे जाके ओपन होने के लिए हम ये एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराते हैं। और जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रिलेशन REL फॉर एंकर टैग, वो आपके टारगेट एट्रीब्यूट से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि हमें जब भी हम न्यू टैब पे आपका लिंक ओपन कराना होता है, तो हम REL इक्वल टू नो ओपनर रखते हैं। तो जनरली इसको हम सिक्योरिटी पर्पज में रखते हैं, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। जैसे यहाँ पे देखें तो लाइक REL इक्वल टू नो ओपनर एट्रीब्यूट इन एन एंकर ए टैग इज यूज्ड टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज particularly when opening links in a new tab। तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज से डील करने के लिए हम जनरली REL इक्वल टू नो ओपनर का यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट हुआ। अगर हम सेकंड एट्रीब्यूट की बात करें तो हमारा सेकंड एट्रीब्यूट आता है, दैट इज योर सोर्स एट्रीब्यूट। तो सोर्स एट्रीब्यूट में क्या होता है, SRC एट्रीब्यूट जनरली हम यूज करते हैं आपके IMG टैग के साथ में। जब भी हमको इमेज डिस्प्ले करानी होती है ब्राउजर पे, तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं, और उसके साथ में SRC टैग का, SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आपका इमेज टैग यूज करना है, IMG टैग यूज करना है, और उसके साथ में हमने SRC एट्रीब्यूट यूज किया। और यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज यहाँ पे अटैच कर रखी है, लाइक butterfly.jpg। ये मेरे पास मेरे लोकल फोल्डर में सेव्ड है, ठीक है। इसके कुछ नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं लाइक विड्थ एंड हाइट। अगर आपको क्या करना है, आपको इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करना है, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को सेट करना है। और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे आता है ALT अल्टरनेट। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि किसी भी रीज़न से अगर आपकी इमेज ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होती है, तो उस केस में जो भी आप यहाँ इस ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है एज अ मैसेज, लाइक दिस इमेज इज़ नॉट अवेलेबल या कोई और, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। और दूसरा, अगर अभी हम एक सिंपल HTML कवर कर रहे हैं, जब हम CSS का ट्यूटोरियल कवर करेंगे तो हम ओवरऑल जितनी भी टैग्स हैं उनकी स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट आता है, दैट इज स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल को हम देख लेते हैं हमारे पैराग्राफ के साथ। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज टैग होता है, दैट इज P टैग। तो P टैग हम जनरली पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ जहाँ हमें डिफाइन करना होता है उसके लिए हम P टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टाइल टैग को हम अपने पैराग्राफ टैग के साथ में यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि ये स्टाइल टैग का जनरली CSS का ही सिंटैक्स होता है, एक तरह से इनलाइन स्टाइलिंग का। बट जो यहाँ पे देखिए इस तरह हमने स्टाइल डिफाइन करा,
और यहाँ पे उसका कलर और एक उसका पैराग्राफ, ठीक है। और सिमिलरली एक एट्रीब्यूट और होता है, दैट इज टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि जो भी आपने पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट आपने डिस्प्ले कराया है ब्राउजर पे, अगर आप उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो, तो जब भी आप उस पर कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर लाइन, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में शो होती है। तो अगर वन बाई वन हम इनका आउटपुट भी देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। हम इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रन करा के देखा, देखिए तो जो फर्स्ट है ये वाला जो है क्लिक टू विजिट वेबसाइट, ये हमारा किसके लिए, इसके लिए HREF एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। तो HREF से हम यहाँ पे देखें तो हम इस तरह देख सकते हैं। तो वो क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लिंक प्रोवाइड कराई थी आपकी google.com, तो उसने हमको कहाँ पे गूगल पे स्विच कर दिया। और वो भी आपकी लिंक कहाँ ओपन हुई है, आपके न्यू टैब पे जाके, राइट। तो जो हम टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ कर रहे थे उसकी वैल्यू, तो उसका रीज़न यही है कि अगर हमको वो लिंक न्यू टैब पे ओपन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा आपका HREF। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे इमेज टैग के बारे में पढ़ा और उसके साथ हमने लिंक किया, तो वहाँ पे हमने ये इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो गई। जैसे अगर हम इसकी कोई वैल्यू भी चेंज कर देंगे, लाइक अगर आप वो कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आउटपुट वो रिफ्लेक्ट होकर उस तरह का आ रहा है। और साथ में अगर आप ये भी देखें कि ऑल्टरनेटिव का, ऑल्ट का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे गलत पाथ दे दिया या नेम कुछ और चेंज कर दिया, तो अभी क्या है, आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। और डिस्प्ले नहीं होने के केस में उसने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, नो इमेज अवेलेबल, राइट। सो ये काम होता है आपके ऑल्ट टेक्स्ट का। फिर नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ, जिसका हमने कलर लिया था ब्लू, एंड जिसमें हमने क्या ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना, दिस इज अ ब्लू पैराग्राफ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिस इज अ ब्लू पैराग्राफ इस तरह से यहाँ पे आ गया। और लास्ट में स्टाइल के लिए क्या है, सॉरी टाइटल एट्रीब्यूट के लिए क्या है, टाइटल आपके उस स्पेसिफिक टेक्स्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल में लिखा दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और पैराग्राफ में लिखा दिस इज पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जैसे ये दिस इज पैराग्राफ है, तो अगर मैं देखिए आप इस पे कर्सर को लेके गए तो कर्सर पे लेके जाने में यहाँ पे वो दिख रहा होगा आपको, लिखा आ रहा है दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारे HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे स्विच करें तो वो आता हमारा हेडिंग टैग के बारे में। तो हेडिंग टैग में जनरली कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए हेडिंग टैग के लिए हमने यहाँ पे बॉडी में स्टाइल करा हुआ, कोई भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। हेडिंग टैग जनरली हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है, जिनमें H1 इज द लार्जेस्ट। जो भी टेक्स्ट हम हेडिंग के अंदर लिखेंगे तो H1 आपका लार्जेस्ट टेक्स्ट दिखाता है और H6 स्मॉलेस्ट दिखाता है। तो H1 से H6 तक ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करता है। अगर हम जनरली आपका हेडिंग टैग देखें तो वो इस तरह से आपका काम करेगा। जैसे H1 के लिए हो गया, ठीक है, लाइक इसको हम टाइप करके देख रहे हैं दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आएगा दिस इज हेडिंग 2। हम ओवरऑल हेडिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे H3, जिसमें आता है आपका दिस इज हेडिंग 3, then comes to your H4. So like in output we are displaying this is heading 4, then H5. So this is heading 5 and H6. This is heading 6. तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास H1 से H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H1 क्या करेगा, H1 आपकी लार्जेस्ट हेडिंग शो करेगा, ठीक है। H1 यहाँ पे लार्जेस्ट हेडिंग शो करेगा और H6 आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग को शो करेगा। तो हम इसका आउटपुट अगर देखें तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। तो
इस तरह से यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें ओवरऑल आउटपुट आपका शो होके आ जाता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, एज पे देख लीजिए, क्रोम पे देख लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारी कुछ एडिंग बन के आ गई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होके आ गया, जो हमने यहाँ पे कोड में लिखा हुआ आपका बैकग्राउंड कलर इज ब्लू, लाइट ब्लू। और यहाँ पे देखिए H1 जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी हेडिंग है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपका H2, H3, H5 और योर H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो इस तरह का आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाता है आपके एज में, किसी भी ब्राउजर में आप डिस्प्ले कराओगे तो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका हेडिंग टैग के बारे में। फिर कुछ आते हैं हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की बात करें तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में जनरली क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हो उसकी कोई भी अलग टाइप की स्टाइलिंग करने को, उसकी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फीचर्स, इस तरह के वहाँ से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यहाँ पे इसका आउटपुट भी देखूँ, ये एक कोड हमने बना रखा है। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो इसके आउटपुट की बात करें हम, तो देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा होगा, लाइक दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, दिस इज इटैलिक, एम्फेसाइज्ड, मार्क। तो ये सब जो अलग अलग स्टाइल है वो किस तरह आ रही है यहाँ पे देखें। तो जो बोल्ड, सबसे पहले ये जो आपकी लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जब भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे HR टैग का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 HR टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका दिस इज बोल्ड टैग्स में, यहाँ पे देखें तो हम B टैग का यूज़ करते हैं आपके टैग को बोल्ड करने के लिए। तो इससे यहाँ पे आपका टेक्स्ट बोल्ड होकर आ जाता है। सेम एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड आउटपुट एक जैसा डिस्प्ले करते हैं अगर आप यहाँ पे देखें, लेकिन अंतर क्या है कि स्ट्रॉन्ग से मतलब होता है अगर हमें किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाना है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका I से इटैलिक टैग, सो दिस इज इटैलिक टैग। इसमें क्या होगा, I टैग से क्या होता है, वो उसकी जो स्टाइल होती है वो इटैलिक टेक्स्ट में आ जाती है। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में। सिमिलरली एक आपका एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है, अगर आपको कोई किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है, किसी को हाईलाइट करना है उसके लिए। फिर आता है एक मार्क टैग। तो मार्क टैग से क्या होता है, यहाँ पे देखें तो मार्क टैग से क्या होगा, वो टैग आपका हाईलाइट होके आ जाता है किसी कलर में, जिससे हमको पता पड़ता है दिस पर्टिकुलर टैग इज मार्क्ड। फिर आता है आपका दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो साइज में कम करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल टैग के बाद आता है आपका इंसर्टेड। ठीक है, तो इंसर्टेड का मतलब होता है जब आप कोई न्यू टैग इंसर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और इंसर्ट से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हमारा डिलीटेड टेक्स्ट होता है। लेकिन देखिए यहाँ मैंने लिखा कि DEL एक टैग का यूज़ किया, यहाँ पे डिलीटेड लिखा, तो इससे क्या होगा, वो एक तरह से इस तरह से आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है, इस तरह, दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो डिलीटेड का सिंबल है वो थोड़ा सा एक लाइन से कट के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द डिलीटेड टेक्स्ट। सिमिलरली वी हैव एन इंसर्टेड टेक्स्ट। तो इंसर्टेड का मतलब होता है जब भी आपको कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो उसको अंडरलाइन कर देता है कि ये टैग आपने इंसर्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हम दो देखें, जैसे हमको एक H2O का सिंबल होता है, एक हमारा जैसे हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हम करते हैं सबस्क्रिप्ट की हेल्प से और ये करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इसके लिए हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो जब भी सपोज आपको H2O लिखना है तो वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, एक सेकंड। तो यहाँ पे हमने H लिखा, फिर हमारा सब टैग लगाया फॉर सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले करानी है वो वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, और बाद में दूसरी वैल्यू। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह आ जाता है, पहले जो भी वैल्यू है, फिर हमारा सबस्क्रिप्ट का स्टाइल वहाँ पे, और फिर नेक्स्ट वैल्यू। सिमिलरली जैसे हमको पावर प्रोवाइड करानी है, ठीक है, किसी चीज़ की पावर प्रोवाइड करानी है तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट टैग की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इस तरह से आ जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आज हमने देखा HTML एट्रीब्यूट के बारे में, फिर कुछ हमारे हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग के बारे में, और बाद में कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के, और इनको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।